नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। इन दिनों यूजीसी के एक बिल को लेकर देश के अंदर बवाल चल रहा है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भारी आंदोलन हो रहे हैं। जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके अंदर एक नया नियम लागू किया, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में छात्र, शिक्षक और सामाजिक समूह, संगठन सब सड़कों पर उतर आए हैं। इस नियम को कुछ लोग समानता की दिशा में कदम बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे काला कानून कह रहे हैं। इसका आधिकारिक नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। यूजीसी का दावा है कि ये नियम जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहां पर जाति, धर्म, लिंग, वर्ग और शारीरिक अक्षमता के आधार पर होने वाले सभी भेदभावों को रोकने के लिए है। कैंपस में समान अवसर हो, इक्विटी हो और सम्मानजनक माहौल हो, ऐसा ये सुनिश्चित करेगा। भेदभाव की शिकायतों को संगठनगत ढांचे के भीतर ही हल करेगा। नए नियमों की जो खास बातें हैं पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद विरोध की बात समझेंगे। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अंदर अब से इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC बनाना कंपलसरी होगा। इक्विटी कमेटी का गठन करना होगा, जिसमें SC, ST, OBC, महिला और दिव्यांग, अल्पसंख्यक प्रतिनिधि ये सब शामिल होंगे। इसके अलावा 24x7 यानी 24 घंटे के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना पड़ेगा। इक्विटी एम्बेसडर बनाने होंगे और इक्विटी स्क्वाड भी बनाने पड़ेंगे। भेदभाव की शिकायत मिलने पर तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, जिसमें आंतरिक जांच करनी होगी, रिपोर्ट बनानी होगी। यूजीसी को इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और अगर कोई भी इंस्टीट्यूट और कोई भी यूनिवर्सिटी इन नियमों को नहीं मानेगी तो उनके यूजीसी के जो फंड होते हैं उनको रोक दिया जा सकता है। यहाँ तक कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मान्यता तक खतरे में पड़ सकती है। तो फिर इतने अच्छा विरोध क्यों हो रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन फैलाएगा। जनरल कैटेगरी के छात्रों का, शिक्षकों का कहना है कि इक्विटी कमेटी में उनका अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं है। इससे एक तरफा निर्णय लिए जा सकते हैं। झूठी शिकायतों पर जो सजा है उसका कोई प्रोविज़न ही नहीं है। ड्राफ्ट नियमों में पहले फॉल्स कंप्लेंट पर पेनल्टी का एक प्रोविज़न था, लेकिन बाद में जब फाइनल नियम आए तो इसमें से पेनल्टी के इस क्लॉज को हटा दिया गया। बस यहीं से विरोध शुरू हुआ। विरोध करने वालों का आरोप है, अगर आरोप झूठा निकलता है तो शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और भी चिंताएं हैं, जैसे इक्विटी स्क्वाड और एम्बेसडर को लेकर छात्रों का कहना है कि हर बात पर शिकायत का डर रहेगा। मान लीजिए कोई आपस में यूं ही वाद विवाद, जैसे कॉलेज कैंपस में बातें होती हैं, इस तरीके का कोई संवाद चल रहा है, वहाँ गर्मा गर्मी बहस हो जाती है, तो इसके तहत शिकायतों का डर बढ़ जाएगा। जो फ्री स्पीच है वो नहीं रहेगी, जो एक फ्री एटमॉस्फेयर है वो खत्म होगा। इसके अलावा एकेडमिक जो फ्रीडम है, जिसके अंदर खुला संवाद बहुत ज़रूरी है, वो इम्पैक्ट होगा। कुछ वर्गों को लगता है कि ये कानून संविधान के इक्वालिटी प्रिंसिपल यानी आर्टिकल 14 से सीधे टकराता है, समानता के नाम पर नया भेदभाव पैदा करता है। अब इसके विरोध का असर क्या हो रहा है? इससे कई विश्वविद्यालयों में जितने भी छात्र हैं, छात्र संगठन है, वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ राज्यों में तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, वो भी आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। एक दो मामलों में तो अधिकारी और नेताओं ने अपने इस्तीफे भी दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है यूजीसी ब्लैक लॉ। अब इस पर सरकार का क्या कहना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सरकार मानती है कि ये नियम संविधान के दायरे में है, किसी के खिलाफ इसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। यूजीसी ने संकेत भी दिए हैं कि नियमों की रिव्यू और क्लैरिफिकेशन की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो यूजीसी का नया कानून है, एक तरफ समानता और सम्मान की बात करता है, तो दूसरी तरफ निष्पक्षता, दुरुपयोग और स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। आपको क्या लगता है कि समानता लाएगा या फिर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा देगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।